हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर। आज जो मैं प्रॉपर्टी अभी शो कर रहा हूँ ये 1 BHK का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का डिटेल आपको बता दूँ कि इंस्पायर रेसिडेंसी प्रोजेक्ट का नाम है और डेवलपर हैं सरदार रियल्टी। और इन्होंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट पहले भी बना के दे चुके हैं, जैसे इनका क्लिफ्टन होटल काफ़ी नाम किया हुआ होटल है, साथ ही साथ किशोर कुंज और कई तरह के 4-5 प्रोजेक्ट लास्ट में मैं रेफरेंस में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है। अब इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूँ तो 18th स्टोरी टावर है, A, B और C 3 विंग की सोसाइटी है ये। अभी इसका पाइलिंग और प्लिंथ चल रहा है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको कंस्ट्रक्शन एरिया दिखाऊंगा जो काम चालू है। इसमें 1 BHK और 2 BHK दो टाइप का प्रॉपर्टी है। 1 BHK में 400 से लेके 450 यानी 400 से 450 के बीच में 2-3 कॉन्फ़िगरेशन है। 2 BHK में 570 से लेके 650 के बीच में यानी 600 से लेके 650 स्क्वायर फुट के बीच में 2 से 3 टाइप का 2 BHK की प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ इसमें 1-1 की जोड़ी भी अवेलेबल है, 2-2 की जोड़ी भी अवेलेबल है। तो 2-3 टाइप में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ये प्रॉपर्टी यहाँ पे अवेलेबल है। लोकेशन आपको बता दूँ कि ये शेर पंजाब में अंधेरी ईस्ट में बिल्कुल यहाँ से पास में आपको इनकम टैक्स कॉलोनी यहाँ एक फेमस एरिया है। यहाँ से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, मोगरा मेट्रो स्टेशन वगैरह मिल जाता है, जो 500 से 600 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कोई ज़्यादा इसके लिए ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हाईवे पे अगर जाना हो तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लगभग 450 स्क्वायर फुट का 1 BHK का है। 2 BHK का सैंपल यहाँ पे नहीं बना हुआ है। 2 BHK का सैंपल आप PDF मैं दिखा दूंगा, वहाँ से आप देख के एक अंदाज़ा ले सकते हैं। उसके बाद एक्चुअल जब लोकेशन वगैरह जानना है तो एक बार आप हमें फ़ोन करें, तो मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने में। फ़िलहाल मैं आपको 1 BHK की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ ये किस टाइप का है। यहाँ से इसका 1 BHK का स्टार्ट हो रहा है। ये इन्होंने एक फ्लैट दिखाने के लिए बनाया है। एज इट इज़ आपको इतना ही कारपेट एरिया मिलने वाला है बिल्डिंग के अंदर। तो 1 BHK में इन्होंने देखें तो L टाइप का डाइनिंग इधर दिया हुआ है और इस टाइप का लिविंग दिया हुआ है। तो 1 BHK में बहुत रेयर L टाइप का लिविंग डाइनिंग यानी हॉल मिलता है। ये इसका लिविंग एरिया है, इधर टीवी यूनिट दिया हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है। तो ये एक एरिया इन्होंने कवर किया है। अब मैं विंडो के साइड से आपको दिखाता हूँ कि डाइनिंग का जो पोजीशन है वो इस तरफ है। यहाँ पे इन्होंने 4 से 8 टेबल का डाइनिंग एरिया बनाया हुआ है। सीलिंग का जो हाइट है ये फॉल सीलिंग बनाने के बाद ये हाइट आपको मिल रहा है, तो सेम हाइट आपको मिलने वाला है। अब अंदर की ओर चलते हैं, देखते हैं अंदर की ओर 1 BHK इनका कैसा है। जब आप लिविंग डाइनिंग से आगे बढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे इसका कॉमन वॉशरूम है। ये इसका पैसेज देख लें। उसके बाद राइट हैंड साइड से कॉमन वॉशरूम, स्टार्ट में बेसिन, कमोड और बाथ एरिया। ये इन्होंने प्रॉपर बनाया हुआ है। कुछ लोग पहले कमोड दे देते हैं, कुछ लोग पहले बाथ दे देते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया है, बाथ एरिया, कमोड एरिया और बेसिन एरिया ये तीनों को एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। हाइट वगैरह सेम रहने वाला है। और अभी एक चीज़ आपको बता दूं कि किचन में इन्होंने ओपन किचन का कंसेप्ट रखा हुआ है। आप अगर चाहें तो इसको कवर्ड किचन कर सकते हैं। आप इसको अगर कवर्ड किचन कर देंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक आप कवर्ड किचन कर दें, ग्लास वगैरह कुछ लगा सकते हैं, तो वॉशरूम के सामने आपको किचन नहीं आएगा। कवर्ड किचन करने के बाद जब यहाँ से आप एंट्री रखते हैं तो इसके पहले ही वॉशरूम आपका कवर हो जाता है। क्लोज किचन, कवर किचन अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। इसमें ये इसका गैस प्लेटफॉर्म है, सर्विस प्लेटफॉर्म है, साथ ही साथ फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन, मॉड्यूलर किचन सब बनाया हुआ है। आपको रॉ फ्लैट में ये सब नहीं आएगा। ये सब एक डेमो के तौर पे बनाते हैं हर एक डेवलपर, सैम्पल फ्लैट के तौर पे, कि आपको एक समझ में आ जाए, एक जजमेंट मिल जाए कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के बाद कितना स्पेस आपको और यूज़ करने को मिलता है। एक बार मैं आपको विंडो के साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने स्टोरेज, क्रॉकरी स्टोरेज के हिसाब से रखा हुआ है, माइक्रोवेव ओवन के हिसाब से रखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे फ्रिज का प्रोविज़न इन्होंने स्टार्ट में किया हुआ है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे, मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ। यहाँ से इसका मास्टर बेडरूम स्टार्ट होता है और मास्टर बेडरूम में जब आप एंट्री करते हैं तो एक 6x6 का बेड डालने के बाद ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, ये सब करने के बाद भी एक अच्छा खासा आपको 2 से 3 फुट का जगह
मूवमेंट करने के लिए मिलता है। इस तरफ इनका थोड़ा स्ट्रक्चर जनरली आप देखें तो सामने वार्डरोब बनता है, इन्होंने वार्डरोब इस तरफ बनाया हुआ है, तो ये पूरा जगह आपको फ्री हो जाता है। बेडरूम का साइज़ काफ़ी लंबा है, इसके वजह से इधर वार्डरोब और इस तरफ आपको 6x6 का बेड मिल रहा है। और वार्डरोब के जस्ट बाजू में आपको ये वॉशरूम मिलता है। यहाँ से इस तरफ बाथ एरिया, कमोड एरिया, बेसिन एरिया सब आपको दे रहे हैं। अभी मैं अंदर के साइड से पूरे फ्लैट का व्यू दिखाता हूँ आपको। इनका प्राइस काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट। दूसरा, पेमेंट में कई टाइप का इनका स्कीम है। अगर आपके पास पेमेंट अभी 20% हो या 40% हो या सबवेंशन, बिल्डर सबवेंशन यहाँ पे दे रहे हैं। बिल्डर सबवेंशन और बैंक सबवेंशन का प्रॉफिट क्या होता है वो एक जनरल बात आपको बता दूं मैं, कि जब बिल्डर सबवेंशन में आप जाते हैं ना तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करने को नहीं होता है। और बैंक सबवेंशन का जो स्कीम होता है उसमें बैंक के द्वारा जो ब्याज पे होता है वो बिल्डर आपको अलग से प्लस कर देते हैं प्राइस में जब बैंक सबवेंशन होता है। तो यहाँ पे बिल्डर सबवेंशन है, अलग से पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सबवेंशन का स्कीम क्या है, कैसा पेमेंट का कंडीशन है, कितना पेमेंट भरने के बाद आप अभी ले सकते हैं, बाकी और 3 स्टेप में पेमेंट है। और 3 स्टेप में पेमेंट जो है उसके बीच में काफ़ी एक अच्छा गैप है जो आपको पैसा जमा करने का टाइम मिलता है और आपको ब्याज भी नहीं लगता है। या फिर आप देखेंगे प्री ईएमआई में जो इंटरेस्ट लगता है, ईएमआई का जो आप पे करते हैं उसके लिए जो इंटरेस्ट लगता है वो आपको बच जाएगा। तो पेमेंट का स्कीम क्या है, इसका ऑफ़र क्या है, डिस्काउंट क्या है, वो सब के लिए तो आप हमेशा फ़ोन करते ही हैं और फ़ोन करें। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल ही दूंगा अपना डिटेल, मेरा नंबर भी रहेगा, साथ ही प्रोजेक्ट का सारा डिटेल रहेगा वो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लें। हमारे नंबर पे फ़ोन करें ख़रीदने के लिए, फिर मैं और मेरी सेल्स टीम पूरी हेल्प करेगी आपको प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए। दोस्तों, और कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा तो भी जानना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें। अंधेरी में अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो काफ़ी सारा प्रोजेक्ट हमने कवर किया है अपने चैनल पे। इसमें एमिनिटीज़ देखें तो सारे रूफटॉप पे बनाया है इन्होंने, कुछ भी नहीं, सारा एमिनिटीज़ दिया हुआ है। 40+ एमिनिटीज़ इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। साथ ही साथ जो कार पार्किंग का प्रोविज़न है वो 18 माले का सेपरेट मैकेनिकल कार पार्किंग टावर दिया हुआ है। मैकेनिकल कार पार्किंग टावर में एक अच्छा बेनिफिट क्या होता है कि जब उसमें गाड़ी बिल्कुल आपकी सेफ़ रहती है। जनरली जो पोडियम पार्किंग हो गया या फिर नीचे का कवर्ड पार्किंग, स्टील पार्किंग में कुछ बच्चे अगर खेलते हैं बॉल वगैरह तो गाड़ियों में देखा है कई बार नुकसान हो जाता है। बट मैकेनिकल कार पार्किंग टावर में पूरी सेपरेट टावर ही होता है, उसमें आप जाके गाड़ी अंदर खड़े कर देते हैं और बाहर से एप्लीकेशन के थ्रू या फिर बाहर से किसी सिस्टम के थ्रू ऑपरेट करते हैं, गाड़ी अपने आप आपका हर एक फ्लोर पे जाके पार्क हो जाता है। तो ये मैकेनिकल कार पार्किंग टावर में एक अच्छा बेनिफिट होता है, गाड़ी पूरी आपकी सेफ्टी रहती है। चाहे आपकी गाड़ी 10 लाख की हो, 1 करोड़ की हो, वो बात अलग है। तो इसमें एक 18 माले का मैकेनिकल कार पार्किंग टावर भी आ रहा है। और अभी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ आगे क्या इसका कंस्ट्रक्शन जो स्टेज है क्या चल रहा है, वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। अभी इंस्पायर रेसिडेंसी बाय सरदार रियल्टी का कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है वो मैं आपको ग्लास से दिखा रहा हूँ, वो आप देख लें एक बार कि पाइलिंग और प्लिंथ का काम हो चुका है। ऑलमोस्ट 25-30% काम हो चुका है इसका, बाकी का डिटेल में आगे बताता हूँ। अभी मैं इंस्पायर रेसिडेंसी का जो लॉबी ये बनाते हैं वो लॉबी का थोड़ा एक स्नैप दिखा रहा हूँ, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस टाइप का इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं गोल्डन प्लेट में इन्होंने बनाया है, ये इसका लिफ्ट का प्रोविज़न है। ये इनका लॉबी है। और ये जो पर्टिकुलर इंस्पायर रेसिडेंसी का बात कर रहा हूँ, इसका एलिवेशन आप देख सकते हैं इस टाइप का आने वाला है। 1, 2 और 3 विंग है। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ शॉपिंग एरिया है और फर्स्ट फ्लोर से इसका रेसिडेंशियल स्टार्ट हुआ है और टॉप फ्लोर पे इसका सारा एमिनिटीज़ रहने वाला है। तो ये मैंने कुछ एक बिल्डिंग का एलिवेशन और नीचे का मैंने जो एंट्रेंस इन्होंने बनाया है वो मैंने दिखाया है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा हो सकता है। कई टावर, कई प्रोजेक्ट इन्होंने बना के
हैंडवर्क किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। काफ़ी सारे लोग मेरे वीडियो देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्डर के पास। उनको ऐसा लगता है कि उनका ब्रोकरेज बच जाएगा, सीपी का फीस बच जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो डायरेक्ट बैठ के बेचे अपने प्रॉपर्टी को। किसी न किसी को वो हायर करता ही है प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। उनकी हाईली स्किल्ड सेल्स टीम होती है जो अच्छा खासा उनको एक अच्छा सैलरी लेती है और कमीशन भी साथ साथ लेती है। तो अब डायरेक्ट जब प्रॉपर्टी जाते हैं ना परचेस करने के लिए, तो एक उनके सेल्स टीम के मन से ये फियर निकल जाता है कि मैं इनको क्या प्राइस दूंगा, कोई बीच में आर्ग्यूमेंट करने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जो भी उनका कोटिंग प्राइस होता है, जो होर्डिंग बोर्डिंग लगता है, जो ऑनलाइन प्राइस वो रिवील करते हैं और जो वो प्राइस क्लोज करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा अमाउंट का डिफरेंस होता है। तो आप एक बात ये जान के रखें कि जब आप सीपी के साथ जाते हैं ना प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो सीपी को पता होता है कि एक्चुअल वहां का प्राइस क्या है। वो इस सब्जेक्ट में आपको बहुत हेल्प करता है। 5-5, 10-10 लाख रुपया मैंने बचाया है कई बार कस्टमर को लाइव जब मैंने बुकिंग कराया है। तब देखा मैंने कि बगल वाले कस्टमर से जो प्राइस लिया गया और मेरे कस्टमर से जो मैंने प्राइस दिलवाया काफी डिफरेंट था। और ये मैं आज का नहीं, करीबन 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। जब आप बिल्डर के पास डायरेक्टली चले जाते हैं और एक बार टैग हो जाते हैं ना, तो 3 से 6 महीने के लिए टैग हो जाते हैं। बिल्डर का, डेवलपर का कहना ये कि हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इंटरफेयर ना करें प्राइस के मामले में, डिस्काउंट के मामले में। एक बार याद रखें, कभी भी आप प्रॉपर्टी परचेस करने जाएं तो सीपी को फर्स्ट टाइम साथ में लेके जाएं। आपको ये पता ही नहीं है कि वहां पे एक बार आप टैग हो जाएंगे तो बाद में सीपी भी आपके लिए प्राइसिंग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साथ में फर्स्ट टाइम आप लेके जाएं। दूसरा, आपको वहां पे डिस्काउंट क्या है, स्कीम क्या है, ऑफर क्या है, ये भी पता नहीं होता है। कभी कभी तो स्टैम्प ड्यूटी ऑफ रहता है और आपसे ले लिया जाता है। आपको मालूम ही नहीं है तो पैसा किसी को काटता नहीं, ऐसा सीधा सीधा आपसे ले लिया जाता है कि इसका स्टैम्प ड्यूटी 10 लाख रुपए आपको पे करना है। कभी कभी प्रीफर लोकेशन चार्ज PLC ऑफ रहता है, कभी कभी फ्लोराइज ऑफ रहता है। ये सब अगर आपको पता ना हो ना तो सीधा सीधा 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया इस चीज के नाम पे ले लिया जाता है। इसमें भी सीपी आपको हेल्प करते हैं। एक प्रोफेशनल जो लोग होते हैं ना, वो प्रोफेशनल्स की कीमत प्रॉपर जानते हैं। जो लोग जीवन में कभी कभार 10 साल, 20 साल, 5 साल में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि क्या एक्चुअल गेम होता है। लेकिन जो लोग हमेशा 2 साल, 3 साल में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते रहते हैं, उनको पता होता है कि सीपी या फिर डीलर को ले जाने में क्या फायदा है। उन्हें पता होता है कि क्या यहाँ पे डिमांड सप्लाई होगा, मल्टीपल ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्या सस्ता क्या महंगा समझ में आएगा। एक प्रोफेशनल के साथ काम करने के बाद आप सही तरीके से समझ पाते हैं कि उस काम को कैसे अंजाम देना है। इन्वेस्टर को देखेंगे तो हमेशा वो किसी न किसी को साथ में लेके, भले उनके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज डायरेक्टली उन्होंने कहीं से लिया हो, ऑनलाइन लिया हो, ऑफलाइन लिया हो, किसी के रेफरेंस से लिया हो, लेकिन वो अपने किसी ऐसे पर्सन को साथ में जरूर लेके जाते हैं जिन्हें पता होता है उस प्रॉपर्टी के ABCD के बारे में कि क्या चल रहा है प्राइस, वहाँ का डिमांड सप्लाई क्या होगा, फ्यूचर में उस प्रॉपर्टी का प्राइसिंग कहाँ जाएगा और क्या होगा। दोस्तों, किसी न किसी को साथ में जरूर लेके जाएं। आपके पहचान में, जान में कोई नहीं हो तो आप हमें फोन करें, हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे। मैं और मेरी टीम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि हम लोग जिसको भी प्रमोट करते हैं इंटरनली जानते हैं वहाँ का बॉटम प्राइस क्या है, वहाँ का स्कीम, डिस्काउंट, ऑफर क्या है, क्या वहाँ डिमांड सप्लाई आएगा, प्राइस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ओवरऑल सब कुछ जानकारी रखने के बाद ही हम उसका प्रमोट करते हैं। तो आप ये बात जरूर समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी में बुकिंग करने जाएं तो सीपी को जरूर साथ में लेके जाएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी और प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।